गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अगर हम देखें जो टर्म है प्लांट टिश्यू कल्चर, ये क्या है? एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक प्लांट के कोई भी एक छोटे पार्ट को, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, जिसके अंदर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लीफ हो सकती है, फ्लावर हो सकता है, इसको हम ग्रो करते हैं अपने लेबोरेटरी के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर डेवलप किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर को हम सेल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री अगर अपन देखें सेल की, तो सेल अपने देखा जाए तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सेल को डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया। फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद में एक सेल थ्योरी आई, ठीक है, सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक थे अपने शेल्डन एंड सचवान, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी। लेकिन सेल थ्योरी के अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को जो मॉडिफाई किया, ठीक है, वो दिया रुडोल्फ विर्चॉ ने, ठीक है। रुडोल्फ विर्चॉ ने बताया कि जो कोई भी सेल है, न्यू सेल है, वो हमेशा अराइज होती है पहले से प्रेजेंट सेल से, ठीक है। इट मीन्स न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल्स, ठीक है। कोई भी नई सेल का जो फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, वो होगा पुरानी प्रेजेंट सेल से, ठीक है। इसी के बेस पर एक टर्म आया, ठीक है, एक टर्म यूज में लिया जाता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी का मीन्स क्या है? ये टर्म यूज में लिया जाता है कि किसी भी सेल से अगर हम पूरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं तो वो जो कैपेसिटी है उस सेल की, वो क्या कहलाएगी? टोटीपोटेंसी, ठीक है। ये क्यों होता है? रीजन क्या है इसका कि देखो, एक सेल है, एक सेल के अंदर उस प्लांट से रिलेटेड जितने भी जीनोम होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जीनोम का मतलब कि उसके अंदर सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर रहा है, अपने सेल को डेवलप कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो कि जब अब प्लांट के सारे डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है उस प्लांट को डेवलप करने के लिए। तो इस सेल को अगर अपन आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर इसको डेवलप करवाएं तो ये क्या करेगी? पूरे प्लांट का डेवलपमेंट करवा देगी, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी का मीन्स क्या हो गया? द कैपेसिटी ऑफ सेल दैट डेवलप ए कंप्लीट प्लांट बॉडी, ठीक है। टोटीपोटेंसी का मीन्स क्या हो गया? वो कैपेसिटी सेल की जो कि क्या कर रही है? डेवलप कर रही है पूरी प्लांट बॉडी को, ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद में एक और टर्म आता है टिश्यू कल्चर। अब देखो टिश्यू कल्चर होता क्या है? देखो अपने सेल के अंदर देखा हुआ है कि एक सेल है, सेल क्या बनाती है? टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। तो प्लांट के अंदर से हम या तो किसी सिंगल सेल को या फिर हम टिश्यू को ले रहे हैं या फिर किसी ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम, कोई भी एक पार्ट, उसको अगर अपन क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, ठीक है, डेवलप करवा रहे हैं और वो क्या कर रहा है? पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अपना टिश्यू कल्चर। एक मेथड है ये, ठीक है, जिसके अंदर कंडीशंस अपनी खुद की होती है, कंट्रोल्ड होती है, उसके अंदर अपन पूरी प्लांट बॉडी को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई?
द कंप्लीट सिस्टम कैन बी डेवलप इन प्लांट बॉडी इन अपने क्या हो रही है, हम अपन ने क्या लिया था, कंट्रोल कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशंस, ठीक है, इन कंट्रोल कंडीशंस और इन विट्रो कंडीशन, ठीक है, समझ में आ गया। इन विट्रो कंडीशन के अंदर अपन आर्टिफिशियल कंडीशन, लेबोरेटरी के अंदर अपन क्या करते हैं कि कोई भी कितनी लाइट देनी है, कितना उसको वाटर चाहिए, कितना उसको हार्मोन्स चाहिए, कितने उनको न्यूट्रिशंस चाहिए, ये सब अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसके बाद में जाकर उसको डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा, अपने टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक है। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो यूज में लिए जाते हैं वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेने वाले हैं जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आती है, ठीक है। जो सबसे पहला टर्म है वो है आपके कल्चर मीडियम, ठीक है। कल्चर मीडियम में क्या होगा कि जैसे अपन क्या करते हैं, एक शीड होता है, शीड को अपन ने सॉइल के अंदर इंसर्ट करवा दिया ग्रो करने के लिए, उसके अंदर वाटर दिया अपन ने और वो फिर क्या करता है, ग्रो करता है। रीजन तो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर वो सभी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं जो कि उस शीड को जर्मिनेट होने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर भी अपन क्या करते हैं, एक मीडियम बनाते हैं, ठीक है, एक मीडियम बेस बनाते हैं जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, उस पार्ट को ग्रो कर रहे हैं, सेल को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जैसे अपन ने बोला कि ये आर्टिफिशियल मीडियम है, तो आर्टिफिशियल मीडियम है तो इसके अंदर क्या होगा, वो सारे प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसको चाहे कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, ग्रोथ करने के लिए कुछ भी चाहिए, ठीक है, हार्मोन्स चाहिए, ये सारे के सारे जितने भी कंडीशंस हैं वो सब जो उसको सॉइल से मिलते हैं वो सब अपन क्या करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन मीडियम, ठीक है। तो कल्चर मीडियम क्या हो गया, ये हो गया अपना न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया। नेक्स्ट अपने पास में जो वर्ड आता है वो है एक्सप्लांट, समझ में आ गया। ये टर्म हम यूज में लेते हैं उस पार्ट के लिए जो कि अपन क्या करवा रहे हैं, जिसका हम डेवलपमेंट करवा रहे हैं कल्चर मीडियम के ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये एक लीफ है, ठीक है, लीफ का एक पार्ट है। अब अपन ने क्या किया, इसको एक छोटा सा इसका पार्ट कट करवाया, ठीक है, कट किया, कट करने के बाद में इसको अपन मीडियम के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, कल्चर मीडियम के ऊपर। तो ये जो पार्ट है जो अपन ने कट किया है, ये पार्ट क्या कहला रहा है, एक्सप्लांट, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सप्लांट का मीन्स दोज प्लांट पार्ट दैट कल्टीवेट या फिर डेवलप इन कल्चर मीडियम, ठीक है, समझ में आ गया। वो प्लांट का वो पार्ट जो कि अपन डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है जो नेक्स्ट वर्ड है, टर्म है आपका कैलस। कैलस में क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास का मीन्स ये अपना मीडियम था, ठीक है, इसके ऊपर अपन ने एक्सप्लांट को इंसर्ट करवा दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, तो सेल्स के अंदर क्या होगा, डिविजन्स, और डिवीजन होने के बाद में एक सेल मास बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। अब ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, कि ये पता नहीं है कि अभी कौन सी सेल प्लांट की लीफ बना रही है, कौन सी सेल प्लांट की ब्रांच बनाएगी, कौन सी सेल अपने जाइलम बनाएगी, कौन सी सेल फ्लोएम बनाएगी। तो ये क्या है, अभी अनऑर्गेनाइज्ड है,
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपना, कैलस क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास क्या कहलाएगा अपना, कैलस। नेक्स्ट जो टर्म दे रखा है आपके, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, इसको इस तरीके से समझो कि अपने प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, कवरिंग होती है किसकी, सेल वॉल की। ये अपनी सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या होती है, टफ होती है। अगर प्लांट सेल में से मैं क्या करूं, सेल वॉल को रिमूव कर दूं। ठीक है, ये मैंने सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब सेल वॉल को रिमूव करने के बाद में जो पार्ट अपने पास बचा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म का मीन्स क्या हो गया, द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बिना जो प्लांट सेल होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है अपना स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन, देखो स्टरलाइजेशन का मीन्स होता है किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को किल करना, चाहे वो माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है, कोई भी माइक्रोब्स जो कि उस एक्सप्लांट के ऊपर है। ठीक है, एक्सप्लांट से माइक्रोब्स को किल करना, एक्सप्लांट है अपना, कल्चर मीडियम है, उन सब से माइक्रोब्स को किल करना क्या कहलाएगा, स्टरलाइजेशन। ठीक है, एक सिमिलर वर्ड है सरफेस स्टरलाइजेशन। ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन नेम से है, स्टरलाइजेशन तो होगा, माइक्रोब्स तो अपन किल करेंगे, लेकिन किससे, सरफेस किसकी, एक्सप्लांट की। ठीक है, किसी भी एक्सप्लांट की सरफेस से माइक्रोब्स को किल करना या रिमूव करना क्या कहलाएगा अपना, सरफेस स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ microbes on the surface of explant। ठीक है, किसी भी एक्सप्लांट की सरफेस से माइक्रोब्स को रिमूव करवाना क्या कहलाएगा, सरफेस स्टरलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इनोकुलेशन, मैं इनको रफ कर रहा हूं। ठीक है, इनोकुलेशन में क्या होता है कि इनोकुलेशन की प्रोसेस होती है द ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट, इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मैं बता रहा था, द ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट ऑन द या फिर इनटू कल्चर मीडियम, ट्रांसफर ऑफ द एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम। किसी भी एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम के ऊपर ट्रांसफर करवाना क्या कहलाता है, इनोकुलेशन। ठीक है, एक्सप्लांट था, हमने सरफेस स्टरलाइजेशन कर लिया। ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन से क्या हो गया अपना, ये माइक्रोब रिमूविंग हो गया। ठीक है, माइक्रोब्स फ्री हो गया। दूसरा अपन ने लिया कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम को भी अपन ने क्या किया, स्टरलाइज कर लिया, इसके ऊपर से भी अपन ने
माइक्रोब्स को रिमूव कर दिया, तो ये जो एक्सप्लांट है इसके ऊपर ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस आएगा वो क्या कहलाएगा? इनोकुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है इन विट्रो। इन विट्रो, इन विट्रो का मीन्स होता है आर्टिफिशियल कंडीशन। आर्टिफिशियल कंडीशन का मीन्स, चाहे अपन कल्चर मीडियम को अपन क्या कर रहे थे, किसी बीकर के अंदर लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, फ्लास्क के अंदर ले सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? अपनी इन विट्रो कंडीशन। अपन नॉर्मली तो क्या कर रहे हैं, सीड को तो जर्मिनेट करते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, सेल को या फिर अपना जो कैलस है, ठीक है, वो क्या करेंगे अपन कल्चर मीडिया के अंदर इनोकुलेशन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अपना इन विट्रो। ठीक है। इन विट्रो के अंदर अपन कुछ भी ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क या फिर अपना पेट्री डिश। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अपने क्या है? इन विट्रो। इन विट्रो कंडीशन के अंदर मैंने अभी स्टार्टिंग में अपने बताया था कि कोई भी अगर एक्सप्लांट को अगर अपन लाइट कितनी चाहिए वो अपन कंट्रोल करें, ऑक्सीजन कितनी चाहिए वो अपन कंट्रोल करें, उसको न्यूट्रिशन कितना चाहिए, हार्मोन कितने चाहिए, वो सब अपन कंट्रोल कंडीशंस में दें, तो वो सब क्या कहलाएगा? इन विट्रो कंडीशन। ठीक है। अपनी आर्टिफिशियल कंट्रोल कंडीशंस क्या कहलाएगी? इन विट्रो कंडीशंस। नेक्स्ट जो दे रखा है क्लोन। क्लोन अपन पढ़ चुके हैं, क्लोनिंग अपन ने देखी थी। क्लोनिंग का मीन्स क्या होता है? जेनेटिकली सेम। ठीक है। जेनेटिकली जो भी सेम होगा वो क्या कहलाएंगे? अपने एक दूसरे के क्लोन। नेक्स्ट जो है सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो दो वर्ड हैं इसके अंदर, एक तो सोमेटिक और एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मीन्स क्या होता है? एम्ब्रियो का मीन्स अपन देखें, एम्ब्रियो क्या होता है कि कोई भी प्लांट का वो पार्ट या फिर सीड का वो पार्ट जो कि क्या कह रहा है, अपना डिफ्रेंशिएट हो चुका है कि रूट बन रही है, ये लीफ बन रही है, ये शूट बन रही है। ठीक है, ये जब डेवलप हो चुका है वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। ठीक है। अगर वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है किससे? सोमेटिक सेल से, तो वो क्या कहलाता है? अपना सोमेटिक एम्ब्रियो। देखो सीड क्या होता है? सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है वो बनता है जेनेटिक सेल से, तो वहां पर नॉर्मली अपन एम्ब्रियो कह रहे हैं। यहां पर जो एम्ब्रियो बन रहा है वो किससे बन रहा है? सोमेटिक सेल से। ठीक है। तो अगर अपन कहें सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो दैट डेवलप्ड फ्रॉम सोमेटिक सेल। ठीक है। सोमेटिक सेल से जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अपना सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपने जो टर्म दे रखी है आर्टिफिशियल शीड या सिंथेटिक शीड। आर्टिफिशियल सीड या फिर अपने क्या है? सिंथेटिक शीड। ठीक है। देखो क्या होता है कि जब अपने बताया गया है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। अब अगर अपन उसको रखना चाहें कि 1 साल के लिए रखें, 1 महीने के लिए रखें, तो वो अपन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो तो क्या होगा? डेवलप तो होगा। अगर उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो वो तो डेवलप होगा, और अगर अपन न्यूट्रिशन उसको स्टॉप करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ होगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये अपने पास में क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को अपन क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर्ड कर देते हैं। ठीक है। अपन ने क्या करवाया? एक प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर कर दिया।
अब प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर करने के अंदर क्या हो जाएगा अब ये, अब अपन इसको 1 महीने 1 साल जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन इसको रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक सिंथेटिक शीड ही हो गया, क्योंकि शीड के अंदर भी क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, समझ में आ गया। तो वो भी क्या हो गया, एक शीड था। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल शीड अपन ने बनाया, तो ये आर्टिफिशियल शीड, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक शीड क्या हो गया, प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो के ऊपर अगर अपन प्रोटेक्टिंग कोटिंग कर दें, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, अपनी आर्टिफिशियल सीड। नेक्स्ट जो टर्म है अपने माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन का बीज क्या है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी स्मॉल पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, पूरी प्लांट का डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर एक मेथड हो गया, ठीक है। इसका ही एक पार्ट है अपना प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि हम इसके अंदर डिटेल से रीड करेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर क्या हो गया अपना पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये हम इस क्लास के अंदर अपन रीड करेंगे, ठीक है। डिटेल से आगे की जो अपने क्लासेस होंगी उसके अंदर अपन प्लांट टिश्यू कल्चर जब रीड कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ में लेते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ में ले रहे हैं, क्या प्रोसेस होगा, ये सब अपन इसके अंदर डिटेल से रीड करेंगे। और ये सब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। थैंक यू।